visuals flashed across TV screens, Rahul from Haryana's Kurukshetra district was reminded of his donkey journey to Libya. सर जो हमारा एजेंट था सर, उन्होंने सर हमारे को जो है इटली के लिए बोला था, अभी मैं आपको इटली भेज दूंगा 12 लाख रुपए में। तो उन्होंने सर मेरे को 8 अप्रैल को मेरे को यहाँ से इंडिया से भेजा जी। सबसे पहले मेरे को भेजा दुबई जी। दुबई में हमें उसका पार्टनर मिला, कमल राणा नाम का है जी। और जी उसके बाद उसके पास राज में 4 से 5 दिन रहने के बाद जी उन्होंने मेरे को भेजा मिस्र। मिस्र में मेरा 24 घंटे का स्टे हुआ जी। और मुझे बोला गया कि आपको आगे लीबिया नाम की कंट्री है, वहाँ पे आपका 2-3 दिन का स्टे है, फिर वहाँ से हम आपको डायरेक्ट फ्लाइट के जरिए इटली भेजेंगे। And this is what Rahul had to do to survive. सर वो खाना भी नहीं देते थे। खाना कितने दिन में खाना देते थे क्या? सर कभी कभी तो मतलब 48 घंटे भी, मतलब 24 घंटे में हमें सिर्फ एक ब्रेड होता है सर, इतना बड़ा बस ब्रेड। और सर पीने का पानी तो वहाँ पे है ही नहीं था, टॉयलेट वाला पानी पीते जो टॉयलेट के अंदर 20 इतना खारा पानी वही पीते थे। But there are many like Shiv Kumar who have lost their loved ones and are still unaware of their whereabouts. Shiv Kumar sent his son to Portugal after mortgaging his ancestral land, and for the last 7 months he's been running from pillar to post for a clue as to where his son could be. The agent who sent his son to Portugal has been booked in an FIR, but there's still no news of Shiv Kumar's son. जी पैसा इकट्ठा ऐसा है कि मैंने अपने जो लोन बोलते हैं जिसको बैंक में अपनी ज़मीन गिरवी रख के हमने ये पैसा इकट्ठा किया और एजेंट से हमारी बातचीत जो हुई थी 12 लाख रुपए में तय हुई थी जी। आज तक हमें बच्चे के बारे में 8 जून तक हमारी बातचीत होती रही, लेकिन 8 जून के बाद आज तक हमारे बच्चे से कोई बातचीत नहीं हो पाई। लगभग 7 महीने का टाइम गुजरने वाला है। For many like Malkeet from the Kathil district in Haryana, this route was fatal. The family got to know of his death after receiving this viral video. But how does this network of fraudulent agents operate in the region? We approached many travel agents to share the details, but no one was willing to come on camera. Finally, one of them spoke in detail. ऐसा है कि डोंकी 2 तरह की है। एक तो जंगल की डोंकी है जिसके अंदर पैसे कम लगते हैं, जैसे 30 से 40 लाख रुपए लेते हैं जंगल की डोंकी का, जिसके अंदर क्या होता है कि पहले यहाँ से हम किसी भी कंट्री में उतारेंगे, जैसे लैटिन कंट्रीज में उतारते हैं, या फिर आजकल एक काम चल रहा है टर्की से वीजा लेते हैं हम कोस्टा रिका का। कोस्टा रिका में उतारा, कोस्टा रिका के बाद धीरे धीरे चलते पनामा से फिर आगे पार करते हुए जगह जगह पे अलग अलग अमाउंट देना पड़ता है। जैसे सबसे पहले टर्की पहुंचे, टर्की में तकरीबन 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। उसके बाद जैसे ये कोस्टा रिका पहुंचते हैं, कोस्टा रिका पहुंचने के बाद इन्हें फिर 10 लाख रुपया देना है। उसके बाद ये जंगल क्रॉस करेंगे, जैसे ही जंगल क्रॉस करते हैं, जंगल क्रॉस करने के बाद ये मैक्सिको बॉर्डर पे पहुंचते हैं, फिर वहां 10 लाख देके उसके बाद फाइनल पेमेंट जो है मैक्सिको एंटर होने के बाद देनी होती है। और जो दूसरी डोंकी है वो है बाय एयर। इसके अंदर क्या होता है, हम किसी भी बड़ी कंट्री का वीजा लेते हैं, जैसे जर्मन का, फ्रांस का, इटली का, शेनेगन का, कहीं का भी वीजा लिया। Now dozens of Indians are taking to YouTube, Instagram and TikTok to document their migration journeys, offering tips, route suggestions and risk assessments to hop from one country to the other. Especially the tricky forest between Colombia and Panama and the US-Mexico border. After this flight return from France, both Punjab and Haryana have swung into action to track the fake agents. Punjab has constituted an SIT to probe the issue of illegal immigration. Haryana claims it already has one, which has been going after the fraudulent agents. तो हमने एक एक्ट बनाया है और इस बार की कैबिनेट में वो पास हम पुट अप कर रहे हैं उसको। जितने भी ट्रैवल एजेंट हैं इनके लिए नियम कायदे बनाए गए हैं और अगर इनके थ्रू कोई भागता है तो कार्रवाई के उसमें प्रावधान भी किए गए हैं। Most of the young men we spoke to claim that lack of job opportunities back home is the reason why they are compelled to take this illegal or dangerous donkey route to reach the foreign land. And while the government claims that much is being done to check on these illegal or fraudulent travel agents, it seems that the issue needs to be dealt with iron hand. With Kamal Sen in Kurukshetra, with Ankur in Ambala and Sunil Ravish in Kathil, in Chandigarh, Mohammad Ghazali for NDTV.